दो लड़कियों की सच्ची कथा। यह दो लड़की भगवान की ऐसी भक्त हुई कि अब तक भक्त लोग उनकी कथा बड़े प्रेम से गाते हैं। उनमें से एक लड़की तो जमींदार की थी और दूसरी लड़की राजा की थी। एक समय राजमहल में राजगुरु का आगमन हुआ। उनके विराजने पर दोनों लड़कियों ने उनसे भगवान की मूर्ति मांगी। गुरुजी ने उन दोनों लड़कियों की बाल उम्र देखकर उनके हाथ में एक एक पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा कि यह शिल्पी है। यदि मन कर्म वचन से तुम इनकी सेवा करोगी तो अवश्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अनंतर उन दोनों लड़कियों ने उन मूर्ति की सेवा ऐसे निर्मल हृदय से मन लगाकर की कि भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न हो गए। यहाँ से दोनों लड़कियों की कथा अलग अलग वर्णन की जाती है। जमींदार का एक भाई और था। इन दोनों भाइयों में आपस में वैर भाव रहता था। एक दिन जमींदार का भाई बहुत से आदमियों को लेकर जमींदार के गांव पर चढ़ाई कर दी और खूब लूट मार मचाई। उसी लूट मार में उस जमींदार की लड़की की नित्य पूजा करने की मूर्ति भी लुट गई। लड़की को इससे बड़ा रंज हुआ और वह खाना पीना सब कुछ त्याग कर दिन रात रोने लगी। जब बहुत समझाने पर भी वह लड़की नहीं मानी तो उसके माँ बाप ने उससे कहा कि पुत्री, तेरे तो हम जैसे माता पिता है, वैसे ही तेरे चाचा भी है। तू स्वयं उनके पास जाकर अपनी मूर्ति मांग ला। माँ बाप की यह आज्ञा मानकर लड़की तुरंत अपने चाचा के यहाँ गई और मूर्ति मांगी। चाचा ने कहा कि बेटी, यह लूट का सब सामान अभी ज्यों का तो ही पड़ा है। इनमें से अपनी मूर्ति तू पहचान कर ले जा। इतने में ही किसी ने कहा कि यदि तेरा भगवान की मूर्ति में ऐसी ही सच्ची प्रीत है तो तू उनको पुकार कर बुला ले। यदि तेरी प्रीति सच्ची होगी तो अवश्य तेरे पास आ जाएंगे। तब लड़की बड़ी नम्रता से उन्हें पुकारने लगी कि हे नाथ, हे शिल्पीकार महाराज, बहुत देर हुई महाराज, अब तो दया करो। यह दासी कितनी देर से आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है। भला नाथ, यह बताओ कि इस दासी से ऐसा क्या अपराध बन पड़ा है जो त्याग कर चले आए हो। भगवान ऐसे अति दीनता के वचन सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए और अपने में सच्ची प्रीति देखकर तुरंत ही प्रकट हो गए। लड़की बड़ी आनंदित हुई और बहुत से मनुष्य जिन्हें भगवान की भक्ति का ऐसा चमत्कार देखा, भगवान के भक्त हो गए। यह लड़की सब सांसारिक झगड़ों को त्याग चुकी थी, केवल भगवान के भजन में ही मगन रहती थी। किंतु जिस मनुष्य के साथ इसका विवाह हुआ था वह बिल्कुल नास्तिक था। वह एक ही इसे विदा कराने के लिए आया तो लड़की बड़ी चिंतित हुई कि बाप के समझाने पर अपने पति के साथ जाना ही पड़ा। लड़की दुखी हृदय से अपनी मूर्ति को लेकर पालकी में बैठ गई। कोई दासी साथ नहीं ली। रास्ते में बहुत दूर निकल जाने पर इसके पति इनके पास आया। इससे संभोग करने की इच्छा प्रकट की। लड़की ने यह देखकर अपना मुंह फेर लिया। उसका ऐसा हाल देखकर वह कामना मूर्त फिर बोला कि प्यारी, क्या कारण है जो इस तरह मुझसे मुंह फेर कर बैठी हो? क्या तुम्हारे शरीर में कोई रोग है या कोई शिकायत है? सो मुझे कहो जिससे उसका प्रबंध किया जावे। लड़की बोली कि पतिदेव, यदि आपको मेरे साथ बातचीत करने की इच्छा है तो पहले आप भगवत भक्ति से अपने मन लगाइए, पीछे मुझसे बात करिए, नहीं तो मेरा अंग और स्पर्श नहीं कर सकेंगे। पति को यह सुनकर बड़ा क्रोध हुआ और उसने वह मूर्ति उठाकर नदी में डाल दी। लड़की को अपनी मूर्ति के जाने से अत्यंत दुख हुआ। उसने खाना पीना भी सब त्याग दिया और दिन रात रोने लगी। जब उसका पति उसको मनाने के विचार से बहुत तरह से समझाने लगा किंतु सब व्यर्थ था। अनंतर जब यह लोग घर पर आए तो उसके पति ने सब वृत्तांत अपनी माता से कहा। माता ने यह सुनकर कि बहू ने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, तत्काल तरह तरह के भोजन तैयार किए और बहू को खिलाने
बैठी, किंतु अपने भगवान के वियोग से दुखी लड़की ने एक ग्रास भी नहीं खाया। तब आसपास की सब स्त्री ने अकेले में उससे पूछा कि बहू, तू हमसे सब सच हाल कह दे कि यह क्या मामला है, तू इतनी सुस्त है और खाने को भी कुछ नहीं खाती। तब बहू ने अपनी मूर्ति के बारे में बताया, नदी में डालने का सब हाल सुना दिया और कहा कि मैं भूखी मर जाऊंगी, किंतु जब तक वह मूर्ति मेरे पास न जावेगी मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। अनंतर सब औरतों ने नदी पर गई। वहां पहुंचकर बहू ने किनारे पर खड़े होकर बड़े दीन भाव से पुकारना शुरू किया कि हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, हे प्राण प्यारे, हे शिल्पी महाराज, आप कहाँ हो? यह दासी आपके वियोग से कितनी दुखी है। कृपया कर इस दासी को दर्शन देकर शीघ्र कृतज्ञ करिएगा। हे नाथ, यदि आपकी इच्छा स्नान करने की थी तो यह दासी तो आपके गंगा जल से स्नान करा देती। प्रभु, अब शीघ्र दया करो। लड़की की ऐसी प्रार्थना सुनकर भक्तवत्सल भगवान तुरंत प्रकट हो गए और दर्शन देकर सबको कृतार्थ कर दिया। जितने स्त्री पुरुष वहाँ खड़े थे सब बड़े चकित हुए और भक्तन करने लगे, धन्य है भगवान, आपकी लीला धन्य है। जिस प्रकार कामी पुरुष स्त्री के पीछे लगा फिरता है, उसी प्रकार आप भी भक्तों के पीछे लगे फिरते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आपको यह कथा सच्ची कथा है या अगर आपको यह अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट में राधे श्याम अवश्य लिखें।